ए वतन तेरे लिए मर जाएंगे। हमें छी भोजपुरी छपरा जिला छे हमारे फिल्मों से कम दूरी बनाकर मैं रखा हूँ जो भोजपुरी के नाम पे कलंकित करते। भोजपुरी भाषा बोली को कलंकित करने वाली फिल्में जो कुछ आर्मी के लिए मतलब कुछ मेल एक्टर्स की जरूरत है जिसकी 25 से 30 साल उम्र हो, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं ओपिनियन बिहार ऑनलाइन। मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। आज हम आपको एक ऐसे शानदार गेस्ट से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिनको आप जानते भी होंगे और पहचानते भी होंगे। वो कोई और नहीं बल्कि अपने बिहार के माटी का लाल है, वो सोनपुर का लाल है, वो छपरा जिला का शान है और नाम कुंदन सिंह है। वो फिल्म के हीरो भी है और एक कंपनी के डायरेक्टर भी है। जी हमारे चैनल पे बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से मुझे जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं सबको मैं प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आज आपका मेरे घर पे। आप पहली दफा मेरे घर पे आए हैं आप अपने चैनल के माध्यम से, तो मुझे भी खुशी हो रही है। और पूछिए आज क्या पूछना चाहते हैं आज हमसे। सबसे पहले ये बताइए, बिहारी गमछा का क्या राज है? तो क्या बताए इसके बारे में, मैं जितना बोलूंगा उतना कम होगा। ये गमछा नहीं है, हम बिहारियों की पहचान है, आप सबको मालूम है कि मैं बिहार से हूँ, बिहार का बेटा हूँ। मैं हर बार बार बोलता हूँ कि बिहार का बेटा हूँ। जितने भी हमारे बिहार से जुड़े हुए लोग हैं, दर्शक हैं, खास करके हमारे जितने भी अभी जो आपके न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं जितने भी लोग, उसमें 95% हमारे जितने भी बिहारी दर्शक ही हैं। तो मुझे लगा कि मैं बिहार में आया हुआ हूँ और बिहारी लोग आए हुए हैं, भाई लोग, छोटे भाई लोग आए हुए हैं इंटरव्यू के लिए, तो क्यों ना आज गमछा पहन के ही, गमछा लेके ही बैठा जाए और आप लोगों के सामने आप सभी दर्शकों से मिला जाए। ये बताइए, सोनपुर से एक छोटे से शहर, छोटे से गांव से उठकर बॉलीवुड में और मुंबई जैसे शहरों में अपना नाम कमाना, नाम बनाना कितना कठिन है? इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे कभी भी कोई शहर उतना छोटा नहीं होता है। अगर इंसान का सपना बड़ा हो तो शहर मायने नहीं रखता कि आप कितने छोटे शहर से हो, कितने बड़े शहर से हो। मेन चीज़ आपका फोकस होता है कि आपका सपना कितना बड़ा है और उसके पीछे आपने जो मेहनत करी है उसकी सीमाएं क्या है। अगर आपका सपना बड़ा है, मेहनत आपने बड़े लेवल पे किया है, तो फिर मायने नहीं रखते कि आपका शहर छोटा है या बड़ा है। ये बताइए, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है और कहाँ से आपने पढ़ा है? पढ़ाई, चूँकि मैं सोनपुर से हूँ तो मेरी जो बेसिक पढ़ाई थी, एजुकेशन लाइफ की बात कर रहा हूँ, तो यहीं से मैं पढ़ा हूँ। मैं ग्रेजुएट हूँ और हमारा कॉलेज यही PR कॉलेज सोनपुर में ही पढ़ता है और उसी से पढ़ाई हुई कंप्लीट। किस सब्जेक्ट में आपने पढ़ाई किया है? मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ और कॉमर्स के स्टूडेंट के बारे में भैया बिहार में तो वो कहावत बा, रवा बताई कि हम बताई। कॉमर्स के बारे में अच्छी सोच नहीं है लोगों की। हाँ, लेकिन मैं बताना चाहूँगा मैं बिगड़ा नहीं था, शुरू से शांत स्वभाव का रहा हूँ और बहुत बदमाशियाँ तो होती है, हर इंसान का बचपना होता है, उसका बचपन का लाइफ होता है। शुरू के दिनों में भी मैं शांत ही था और आज तो इतना शांत हो गया हो कि सब पूछते हैं कि इतना शांत कैसे हो गए हो आप। आपके घर पे बहुत सारे साग सब्जी भी लगे हुए हैं, हम चलेंगे? वो तो नेचुरल। तो आपको तो मार्केट नहीं जाना पड़ता होगा साग सब्जी के लिए? कुछ चीज़ों के लिए जाना पड़ता है, कुछ चीज़ों के लिए घर से ही हो जाती है। जैसे इधर देखिए पालक, हर शहर में जाएंगे तो वहाँ पे हमें खरीद के लाना पड़ता है बाहर से, मार्केट से। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सारी चीज़ें घर में ही मौजूद है। जब भी कुछ खाने का मन होता है तो अच्छी बात ये होती है कि हमें बाजार नहीं जाना होता है, घर से ही निकालो और आराम से बन जाता है। साग बहुत फायदेमंद भी साइड जो दिख रहे हैं। गोभी है सर। अच्छा, गोभी, मूली, साग सब्जी, मिर्च भी लगा रखे दिखाएंगे। टमाटर भी है, मिर्च भी है, टमाटर भी है, हर चीज़ है। मीट मतलब सलाद और सब्जी का सब आइटम तो लगभग है। पूरे रूप से व्यवस्थित है यहाँ पे चीज़ें। साग सब्जी की बात तो हो गई, लेकिन अपने बिहार के सुशांत सिंह राजपूत थे, उनको कैसे याद करते हैं? देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे उनसे कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन उनके बारे में अगर 2 शब्द बोलूँगा तो इतना ही बोलूँगा कि वो एक बिहार की जो धरोहर की बात होती है तो सबसे पहला नाम उनका आता था। ऐसे हीरे को कुचल दिया गया, खत्म कर दिया गया, एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। नेपोटिज्म का शिकार हुए क्या वो? इस पे मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहूँगा सर, माफ़ी चाहूँगा आपसे। क्योंकि बिहार के तमाम लोगों का ये है कि नहीं, कहीं ना कहीं वो ग्रुपिज्म के शिकार जरूर हुए। हाँ, वो तो होती है। बाहर में हम जब जाते हैं तो किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, आप फील्ड में जाते हैं तो एक कंपटीशन होती है, लेकिन बॉलीवुड की अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एक अलग अपने आप में वो है। ग्रुपिज्म की जो बात कर रहे हैं, वहाँ पे स्टार किड्स ही आगे आते हैं, हम जैसे छोटे शहर के लड़कों को तो आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता है। उस कंडीशन में अगर कोई इंसान मेहनत के दम पे आगे बढ़ता है, अपनी पहचान बनाता है,
उसे खत्म कर दिया जाना एक अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण होती है बात सर। अच्छा, आप अपना रोल मॉडल किसे मानते हैं? रोल मॉडल तो मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी का बहुत मतलब अपना आदर्श मानता हूँ मैं उनको। उन्होंने एक जैसे अपने यूपी से हैं, वो भी एक छोटे से शहर से निकल के मुंबई में जाके अपने आप को स्थापित करना और 12 से 15 साल उसमें आपको झोंक देना, और आज की तारीख में वो जो चीज़ है, साधारण से परिवार से निकल के लड़का इतने बड़े लेवल पे जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है शुभम जी। अच्छा, बिहार के कुछ कलाकारों का हम नाम लेंगे। पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी जी बहुत प्यारे इंसान है, मेरी अक्सर उनसे बातें हुआ करती है। जब भी बात होती है तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं जिनसे बात कर रहा हूँ वो वाकई वही पंकज भैया हैं, जिनसे मतलब जिनको दुनिया इतने बड़े इंसान है, वो इतने बड़ी बुलंदियों पे पहुँचे हुए हैं, उसके बावजूद वो इतने ज़मीन से जुड़ के बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है आने वाली पीढ़ी के लिए एक बड़ी मतलब एक प्रेरणा के तौर पे लिया जा सकता है। अपने आप को ज़मीन से जोड़ के रखना बोलते हैं। मनोज वाजपेयी। वही प्यारे इंसान है, बहुत प्यारे इंसान है। वो तो अपनी भाषा, अपनी बोली, अपनी माटी को लेके चलते। पंकज भैया भी हैं, पंकज त्रिपाठी जी भी हैं, मनोज वाजपेयी जी भी हैं, सब लोग हैं। और मैक्सिमम जितने भी बिहार से लोग निकले हुए हैं अपनी माटी को नहीं भूले हैं। इससे अच्छी बात है कि आप इतने अच्छे प्यारे इंसान हो, आपका चैनल इतना अच्छा ग्रो अप कर रहा है, बिहार में अच्छा काम कर रहे हो आप। और कुंदन जी, ये बताइए, बिहार से बॉलीवुड और मुंबई तक का सफर कैसा रहा और कहाँ से स्टार्ट हुआ ये सब? काफ़ी रोमांचक रहा ये सब। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरी पढ़ाई जो है यहाँ पे यही रेलवे का कॉलेज है, PR कॉलेज, वहाँ से मैंने पढ़ाई कंप्लीट करा। आफ्टर एजुकेशन मैं छत्तीसगढ़ चला गया, वहाँ की राजधानी रायपुर गया। तो मैं जैसे मतलब रायपुर जाने का क्या मतलब, ऐसा क्या रहा? वहाँ मेरी बड़ी बहन रहती है कंचन सिंह, और कंचन सिंह मैं बताना चाहूँगा कि मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन अगर मेरी बड़ी दीदी और माँ एक साथ खड़ी हो जाए तो माँ पे हावी पड़ जाती है, दीदी का प्यार पड़ जाता है वो। तो मेरी दीदी वहाँ रायपुर में रहती थी, तो मैं एक वैकेंट के तौर पे जब भी हम लोग कंप्लीट करते हैं एजुकेशन तो बाहर निकलते हैं अपने राज्य से कि चलो कहीं करते हैं। तो मेरा एक छोटा सा वैकेंट ही था जिसके लिए मैं गया रायपुर जाने के बाद बाय लक मैं कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आया, जुड़ा उन लोगों से जो रंगमंच से जुड़े हुए थे और वहाँ अच्छा काम कर रहे थे पहले से ही। कुछ मेरे दोस्त बने वहाँ पे, उन लोगों ने मुझे उन लोगों के साथ जोड़ा जो वहाँ पे रंगमंच से पहले जुड़ के काम कर रहे थे। तो शुरू बचपन में ही आपने सोचा था कि हीरो बनना है? ना, बचपन से मैंने सोचा ही नहीं था मुझे करना क्या है। अच्छा। मैं मतलब पढ़ाई कंप्लीट हो उसके बाद सोचे करना क्या है, लेकिन ऐसा मुझे फिल्म लाइन में आना है, इस तरह से मीडिया फील्ड में आना है, मैंने कभी सोचा नहीं था। जॉब वॉब करके सेट हो जाऊंगा ऐसा मैंने सोचा था। तो जब छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे थे वहाँ गया तो नाटकों से जुड़ के मैं वहाँ पे काम, मेरा सफ़र शुरू हुआ। पहला नाटक था मुखौटा, उसमें काम मिला, अच्छा लगा, मीडिया का अच्छा रिस्पॉन्स रहा, वहाँ की मीडिया में छा गया। तो ऐसे करते करते सिलसिला शुरू हुआ। वहाँ की क्षेत्रीय सिनेमा जो थी उसमें भी मैं काम करने लगा, मेरी एक पहचान बनी वहाँ पे। फिर हर इंसान सोचता है आज मैं यहाँ हूँ, इससे 4 कदम आगे बढ़ के कुछ काम करूँ। तो इसी सोच के साथ मैं 2016 के आसपास में मैं मुंबई निकला। अब यहाँ जो मेन चीज़ होती है, यहाँ से शुरुआत हुई, जो अंधेरा होता है, डार्क नाइट जिसको बोलते हैं अपने बोलचाल। जब मुंबई की ओर निकले थे तो क्या सोच कर निकले थे कि जाते ही इनसे मिलूंगा उनसे मिलूंगा, ऐसा कोई? हाँ, मेरे मन में उस वक्त तक भ्रम था कि मैं अच्छा दिखता हूँ, अच्छा मैं ये जाऊँगा, मुझे ये रोल मिल जाएगा, मैं उससे बात करूँगा। अक्सर हम मुंबई से बाहर जितने भी लोग होते हैं उनके मन में एक ख्याल होता है कि मैं गुड लुकिंग हूँ, मेरा बैकग्राउंड अच्छा है, पैसा है मेरे पास, मैं हीरो हो जाऊँगा। भाई साहब वहाँ पे कुछ भी काम नहीं आता है। आपका सुंदर दिखना, आपके पास पैसे कितने हैं, आपके अप्रोच कितने हैं, कुछ भी काम नहीं आता। 2 ही चीज़ वहाँ पे काम आता है, आपका टैलेंट और आपका वो नसीब। दोनों चीज़ एक साथ मिल जाएगी तो आप धीरे धीरे निकल जाते हो। और यही एक चीज़ होती है, मैं सोच के ही चला था कि जाऊँगा, कुछ लोगों से मिलूंगा, मुझे तो काम मिल जाएगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे लगा हाँ, यहाँ जो हमने सुना था कि हमारी एक्टिंग का क्या प्रोसेस होता है, एक्टर कैसे बनते हैं, उससे बिल्कुल अलग चीज़। क्योंकि हम जब भी बाहर रहते, छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे एक मानसिकता रहती है कि अच्छा लड़का अच्छा दिखता है, गुड लुकिंग है, जाते ही वो शाहरुख हो जाएगा, जाते ही सलमान हो जाएगा। नहीं होता है। शाहरुख सलमान ऐसे एक्टर्स को आने के पहले 10 साल, मतलब 5 साल 7 साल 10-10 साल लोगों को लग जाता है अंधेरे में। नगरी भाई साहब वहाँ पे कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं होता है। और दूसरी बात मैंने पहले ही बताया था, जो हम बिहार यूपी के लड़के होते हैं उनको एक अलग नज़रिए से देखा जाता है वहाँ पे। तो वो सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। अनजान शहर था, मैं कई साल तक तो वहाँ पे भूल गया था कि हु एम आई, कौन हूँ मैं।
मैं कहाँ हूँ, ये कौन सा शहर है, ऐसी चीज़ें हो गई। कहाँ जैसे मुंबई जाने के बाद कहाँ रहते थे, कहाँ खाते थे, ऐसा सब? मेरी शुरुआत नवी मुंबई से हुई थी। नवी मुंबई में वाशी जगह का नाम है, मैं वहाँ पे रुका था। वहाँ से फिर तो बहुत जगह पे टिकना पड़ा। वर्तमान में मैं अंधेरी वेस्ट में रहता हूँ, यारी रोड पे। तो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कैसे वो हुई थी चीज़ें। तो बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। करीब 1 से 1.5 साल तक मैं अंधेरे में रहा भाई साहब। पहला टीवी शो मुझे मिला था कलर्स का, अशोक का। वहाँ से थोड़ा बहुत अच्छा सुधार हुआ। उसके तुरंत बाद मुझे स्टार प्लस का शो मिला था तेरे शहर में, वो बहुत अच्छा चला था। उससे लोगों ने पहचाना, पहचान बनी, पैसे बने। धीरे धीरे करके सिलसिला शुरू हुआ और मैं क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, ये रिश्ता क्या कहलाता है, और भी बहुत से मतलब दर्जनों टीवी शोज़ मैंने किए। अब इन टीवी शोज़ को करते करते बहुत सारी चीज़ें, ब्रांड्स हैं, कंपनी है, वो भी जुड़े। कई कंपनी ने मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, कई कंपनी ने मुझे अपना ब्रांड प्रमोटर बनाया। ऐसी तमाम चीज़ें हुई। इसी बीच चूँकि मैंने आपको बताया था मेरी शुरुआत जो है वो छत्तीसगढ़ से हुई थी, तो वहाँ की फिल्मों में भी मैं एक्टिव रहा। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं राजस्थानी सिनेमा उद्योग में भी, फिल्म उद्योग में भी मैं कितना कठिन रहा भोजपुरी भाषा बोलते बोलते अचानक राजस्थान की भाषा बोलना पड़ता होगा, उधर छत्तीसगढ़, ये सभी अलग है, कितना मतलब मुश्किल रहा होगा? हाँ, ये अच्छा सवाल किया आपने शुभम जी। देखिए, होता क्या है, जब हम रंगमंच से जुड़ते हैं, थिएटर जिसको बोलते हैं, हम उससे जुड़ते हैं, तो हमें इन्हीं सब चीज़ों पे विशेष रूप से मतलब ट्रेन किया जाता है कि ट्रेनिंग के दौरान किसी भी इंसान को परख जाना, उसके हाव भाव को देख के वो इंसान क्या है, किसी भी भाषा पे तुरंत पकड़ होना। और इसके लिए कई बार तैयारियां भी करनी होती है हम लोगों को। 1 महीने पहले हम लोगों के पास स्क्रिप्ट आती है, तो उस पर हम लोग वर्कआउट करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि तमिल की भाषा को छोड़ के फिलहाल भारत में कोई ऐसी भाषा, कोई ऐसी राज्य की भाषा है जो मुझे, अगर जिस पे मैं फोकस करूं, बोलना शुरू करूं, तो भाषा मेरे लिए कठिन होगी। ये बताइए, भोजपुरी फिल्में देखना पसंद है? मुझे भोजपुरी भाषा नहीं, बोली से बहुत प्यार है। और चूंकि मैं भोजपुरी बेल्ट से ही बिलोंग करता हूँ, बिहार से हूँ। फिल्म देखते हैं भोजपुरी? फिल्म नहीं देखता मैं भाई साहब। आज की तारीख में कोई भी ऐसी फिल्म नहीं है जिसको हम बैठ के देख सके। यूपी के कोई लड़के, तो उनका सपना होता है कि बहुत ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि मैं अगर फिल्म में जाऊं, तो उनका ये रहता है कि भोजपुरी फिल्म आसानी से मिल जाएगा। ये बॉलीवुड तक तो कोई सोचता ही नहीं है। अगर कोई सोचता है तो आप जैसे लोग हैं, बहुत ही गिने चुने लोग होंगे जो बॉलीवुड में जाने का सोचते हैं, और कुछ ही लोग संघर्ष कर पाते हैं और टिक पाते हैं वहाँ पे। तो आपने शुरू में ये सोचा था कि भोजपुरी फिल्म में भी काम करना है, या फिर ऐसा कुछ? शुरुआत के दौर में मुझे लगा था कि जो मिलता है कर लूँ, लेकिन बाद में मैंने देखा, समझा चीज़ों को, तो मुझे लगा कि मैं जिस राज्य से आता हूँ, वहाँ की बोली, वहाँ की भाषा जो अपनी भोजपुरी है, इस भाषा में, इस बोली में इतनी मिठास है कि पूछिए मत। देश विदेश तक, मतलब विदेशों तक इस भाषा को, इस बोली को बोला जाता है। लेकिन इस भाषा में जो फिल्में बनती है, वाकई वो शर्मनाक होती है। और इन 2 साल 3 साल में मेरे पास बहुत सारे, आज भी मेरे पास भोजपुरी से बहुत सारे ऑफर आते हैं, लेकिन मैं नहीं करता, क्योंकि अभी तक कुछ ऐसा आया नहीं मेरे पास ऑफर जिसको करने के बाद मैं प्राउड फील कर सकूं कि इस भोजपुरी फिल्म को मैंने किया और फैमिली के साथ उसको देख सकूं। हाँ, कुछ ऐसे भोजपुरी में मैंने काम किए हैं जो लिंक से हटकर है, ट्रैक से हटकर है, वो अपने आप में प्राउड वाली बात है, और उसका मैं बाद आगे अगले इंटरव्यू में उसका जिक्र करूँगा। अच्छा, ये बताइए, भोजपुरी भाषा ला आपने की कर रहल छे? मैथिली तो अहाँके हम बतावला चाहब कि हमें छी भोजपुरी, छपरा जिला है हमार, लेकिन मैथिलियो हम बाज ले छे, तनका थोड़ा बहुत, और मगही भी, मतलब सब भाषा मिक्सअप हमने भी है। जी। तो ये भाषा, ये बोली खातिर तो अभी कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन एक चीज़ है कि कुछ नए मतलब कुछ कोई काम नहीं कर सकता है, तो एक चीज़ कर सकता है कि ऐसे फिल्मों से कम दूरी बनाकर मैं रखा हूँ जो भोजपुरी के नाम पे कलंकित करते, भोजपुरी भाषा बोली को कलंकित करने वाली फिल्में, जो आज के जो सुपरस्टार्स हैं, जो लोग करते हैं ऐसे फिल्मों को, और वो बड़े
स्टार बन के घूम रहे हैं यहाँ बिहार यूपी में। तो ऐसी फिल्मों से मैं फ़िलहाल परहेज कर रहा हूँ। तो ये भी एक प्रकार से वो चीज़ है कि भाई भोजपुरी को बचाने के लिए मैं कर रहा हूँ। एक बंदे ने नहीं देखा तो ऐसे अगर पूरे बिहार की यूपी की आबादी ने अगर एक बंदों ने ही करना शुरू कर दिया तो अपने आप अश्लील फिल्में। भोजपुरी स्टार्स भी कहते हैं कि भैया लोग अश्लील देखते हैं तभी तो हम करते हैं। हाँ जी, दर्शक को जागरूक होना पड़ेगा, मेरे जैसे आपके जैसे तमाम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अगर वो देखना बंद कर देंगे तो ऑलरेडी वो बनाना छोड़ देंगे, लेकिन दर्शक देखते हैं तो इसलिए वो बनाते हैं। अच्छा, बिहार यूपी के लोगों के लिए, बिहार यूपी के नवयुवकों के लिए आप क्या कर रहे हैं? बिहार यूपी के जो नवयुवक हैं उनके लिए तो फिलहाल एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा शुभम जी, एक मेरी कंपनी है जिसके बारे में बात करना चाहूँगा, साईं विनायक फिल्म्स। इस पे थोड़ा सा विस्तार से बात करना चाहूँगा। जैसे एज एन एक्टर मैं एस्टैब्लिश हूँ, काम कर रहा हूँ, अच्छा है, सारा माहौल अच्छा है। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि अभी एक बड़ा ही गजब का माहौल बना था। महामारी जो आई थी हमारे देश में क्या पूरे विश्व में आई थी, पूरे विश्व को तबाह कर दिया इस महामारी ने, कोविड ने। तो इस बीच क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटित हुई देश में जो इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो 2020 जुलाई के आसपास में मैंने एक अपनी कंपनी बनाई थी, जो मकसद है, कंपनी का नाम बताऊंगा, साईं विनायक फिल्म्स, और जिसका मकसद है हमारे फ्रंट लाइन के जो हीरोज़ हैं, हमारे पुलिस भाई हो गए, आर्मी भाई हो गए, डॉक्टर्स हो गए। पुलिस की बात करते हैं तो मैं नॉन करप्ट पुलिस वालों की बात कर रहा हूँ। तो हमारी जो कंपनी साईं विनायक फिल्म्स, वो इन फ्रंट लाइन के जो हीरोज़ हैं उनके मान सम्मान के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाती है, गाने बनाती है। तो हम जो आपने बताया बिहार के युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं, तो अभी एक बड़ा ही अच्छा प्रोजेक्ट लेकर मैं आया हूँ यहाँ पे। ओ माही तेरे बिन म्यूज़िक एल्बम है ये, जिसके सिंगर हैं बॉलीवुड के बहुत बड़े नामी सिंगर हैं अल्तमश फरीदी साहब। उन्होंने बॉलीवुड में बड़े फिल्मों के लिए गाना गाया, तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे कंपनी के लिए उन्होंने गाना गाया। तो उस गाने की शूटिंग मैं बिहार में ही कर रहा हूँ। उसकी जो फीमेल सिंगर है बिहार की बेटी हैं, पल्लवी सिन्हा जी करके हैं, पटना की रहने वाली है, बहुत ही अच्छी सिंगर है वो। उनको मैंने ब्रेक दिया अपने कंपनी के लिए, गाने के लिए। और अभी बाकी कलाकारों की भी, जैसे आर्टिस्टों का चयन वो चालू है, अभी हमारी टीम उस पर काम कर रही है। बिहार के लोग को ही लेना है? जी हाँ, बिहार में करना है, बिहार का बेटा हूँ, बिहार में करना है। इसके बारे में डिटेल में बता दीजिए कि किस तरह के लोग आपको चाहिए, जो हमारे वीडियोस देखने वाले लोग होंगे या फिर हमारे कुछ दर्शक ऐसे होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे। हाँ जी, अभी जैसे आपको मैंने पहले बताया कि हमारी जो कंपनी साईं विनायक फिल्म्स वो फ्रंट लाइन हीरोज़ के लिए काम कर रही है। तो अभी जो हमारा ये गाना है वो हमारे आर्मी भाई को समर्पित है। तो इसमें हमें कुछ आर्मी के लिए मतलब कुछ मेल एक्टर्स की ज़रूरत है, जिसकी 25 से 30 साल उम्र हो, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं अपना। अगर वो योग्य होंगे, काबिल होंगे, हम उन्हें ज़रूर मौका देंगे। और हमें एक हीरोइन की भी तलाश है जो 25 से 30 साल के बीच की हो, अच्छी हीरोइन हो, जिनको काम करने आता हो, काम करने में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं, बाकी चीज़ों से हमें मतलब नहीं है। तो उसकी शूटिंग इस गाने की शूटिंग हम यहाँ पे बिहार में हाजीपुर, सोनपुर, राजगीर, रोहतास, ऐसे कई जगहों पे करने वाले हैं जी। ये बताइए वो लोग कैसे कांटेक्ट करेंगे, ईमेल, जीमेल, फ़ोन नंबर या फिर कुछ भी ऐसा? आप चाहेंगे तो ये जो न्यूज़ है उसमें फ्लैश कर सकते हैं, स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, इनका ईमेल चल रहा होगा आप। और जो काबिल होंगे हम उन्हें ज़रूर मौका देंगे, अपने कंपनी के माध्यम से उनको ब्रेक देंगे। और हमारा मकसद ही है हम हर बार आएँ और बिहार में ही शूटिंग करें, बिहार के युवाओं को, बिहार में जो छुपे हुए टैलेंट है हम उसको आगे बढ़ाएं। बिहार के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे अगर वो इस फिल्म में लाइन में आना चाहते हैं, इस बॉलीवुड में जाना चाहते हैं या फिर कहीं भी एक्टिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा, क्या करना चाहिए उन्हें? एकदम महत्वपूर्ण चीज़ बा। ए भाई बहन, हम एक ही बात कहना चाहब कि अगर कामयाब बने के बाद तो पहले काबिल बना। मतलब इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि अगर आप कामयाब बनना चाहते हो तो काबिल बनो, मेहनत करो, सीखो। किसी भी क्षेत्र में आपको डॉक्टर बनना है उसकी डिग्री लेनी होती है, आपको इंजीनियरिंग करनी है उसकी डिग्री लेनी होती है। तो आप एक्टिंग में कैसे सोच सकते हो कि मैं गुड लुकिंग हूँ तो मुझे काम मिल जाएगा? उसका भी कोर्स अभी उसको भी सीखना पड़ता है, उसकी बारीकियाँ हैं, तो आप आगे बढ़ोगे। तो जब भी आप हमारे बिहार से कोई भी भाई बहन जिस उम्र के लोग आगे अगर बढ़ना चाह रहे हैं तो सीख के आओ। मुंबई ऐसे लोगों का स्वागत करती है, हालांकि वहाँ का स्ट्रगल बहुत टफ है, जो टिक जाता है वो निकल जाता है जी।
आपने जिस जिस एल्बमों में काम किया है उसमें सबसे हिट एल्बम कौन सा रहा? उस गाने के 2 बोल। कंपनी ने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं बड़े बड़े सिंगर्स को लेकर। शाहिद माल्या को जानते होंगे आप लोग, मौसम फिल्म में हैरी मैट सेजल, बड़े बड़े फिल्मों के लिए उन्होंने गाने, किसी ऐसे गाने जो आपको आपका फेवरेट है उन? गाना है शाहिद माल्या जी की आवाज़ में। वो हमारे ऑफिशियल अकाउंट है साईं विनायक फिल्म्स करके, वहाँ पे भी है, अमेजन प्राइम वगैरह पे भी है, कॉलर ट्यून वगैरह हर जगह उपलब्ध है। वो गाना है, दीवाने घर से निकल पड़े हैं तेरी हिफाजत में, नाच तुम पे यूं आने देंगे किसी भी हालत में, अलग है सबसे ये डूब जब से तेरी मोहब्बत में, सबसे पहले यार तेरी आशिकी का मर्तबा, बाद तेरी आशिकी के सरजमी का मर्तबा। ये देशभक्ति गाना है, सुनने में बहुत अच्छा। आपके भी आवाज बहुत प्यारे हैं, तो मैं तो कहूँगा आप सिंगिंग भी कर लीजिए। एक इंसान को एक ही काम कर दिए, इसी में आगे बढ़ के मुझे अपने राज्य का नाम रोशन करना है। ये गाना बहुत प्यारा है, शाहिद माल्या जी की आवाज़ में है और अरफात महमूद साहब ने लिखा है। अरफात महमूद साहब हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म जैसे बड़े बड़े फिल्मों के लिए उन्होंने गाना लिखा है। तो ये गाना आप देख सकते हैं साईं विनायक .के फिल्म्स के ऑफिशियल पेज पे, और सुनेंगे आपको भी अच्छा लगेगा। बॉलीवुड का कोई और गाना जो आपका फेवरेट हो, जो आपसे रिलेटेड नहीं हो? मेरे से रिलेटेड जैसे नॉर्मली कोई सॉन्ग जो ट्रेंड कर रहा हो, या फिर किसी और फिल्म, किसी और सिंगर्स के हो। एक और गाना मैं सुनाऊंगा, वो देशभक्ति गाना, वो मेरे ही कंपनी द्वारा प्रोड्यूस्ड की गई है, वो सुनेंगे आपको मज़ा आएगा, उस पर हम बात में करेंगे बात। एक गाना और है जो अभी रिसेंटली हमने रिलीज किया है पिछले महीने, ए वतन तेरे लिए मर जाएंगे, ए वतन तेरे लिए मर जाएंगे। ये भी गाना सुना जा सकता है, हमारा जो ऑफिशियल अकाउंट है यूट्यूब का, वहाँ पे। और ये गाना अमेजन प्राइम, गाना.com, iTunes जैसे तमाम बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी उपलब्ध है। आप वहाँ पे भी जाके सुन सकते हैं। आप दर्शकों से अनुरोध है, सुनिए इसको। क्या बात है, आपके भी आवाज़ सही में बहुत प्यारे लग रहा है कि मैं किसी सिंगर के पास ही बैठा हूँ। मल्टी टैलेंटेड कहा जा सकता है आपको। ये सब टैलेंट आया कहाँ से? कहीं से कोर्स वोर्स भी किया है क्या आपने? नहीं, गाने का कोई कोर्स नहीं किया। मैं जब भी मैं फुर्सत में रहता हूँ मैं गाते रहता हूँ, मुझे लिखने का शौक़ है, किताबें पढ़ता रहता हूँ। तो जब भी मैं फ्री वक्त होता है तो उसको फालतू की चीज़ों में नहीं इन्वेस्ट करता हूँ, जाने नहीं देता हूँ उस वक्त को। मैं ऐसी चीज़ों पे काम करता रहता हूँ जिससे मेरे अंदर जो तजुर्बा, मैंने पहले ही बताया था, काबिल बनो भैया। तो मैं दुनिया को उपदेश दे रहा हूँ, तो मतलब वैसा हूँ नहीं कि मतलब इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं दुनिया को उपदेश दूँ, लेकिन हाँ, मेरे हाथों में जो मतलब जो मेरी सीमाएं हैं, उस सीमाओं में रह के मैं अपने आप को काबिल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ। उसमें हर ये चीज़ आता है, गाना बजाना, लिखना, एक्ट करना, वो हर चीज़ होती है। दर्शकों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों के लिए यही संदेश देना चाहूँगा मैं कि सबसे पहले मैं थोड़ा सा इस मामले में शायद स्वार्थी हूँगा आप लोगों के नज़र में। मैं बिहार का बेटा हूँ, मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत करके इस पोजीशन तक पहुँचा हूँ। आप सभी बिहार वासियों को, जितने भी लोग इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि आप अपना आशीर्वाद, प्यार हमेशा बनाए रखिए। और मेरी कंपनी जो है, जो अपने रियल हीरोज़, जो हमारे देश के रियल हीरोज़ हैं, मैं मानता, मेरे नज़रिए से मानना है कि जो हमारे देश के रियल हीरोज़ हैं वो शाहरुख सलमान जैसे लोग ना हो कि हमारे पुलिस, आर्मी और डॉक्टर्स लोग हैं। उनका रिस्पेक्ट कीजिए आप, बस यही कहना चाहूँगा मैं। आप अपना आशीर्वाद, प्यार हम दोनों भाई पे बनाए रखें। और आप लोगों के लिए 2 लाइन कहना चाहूँगा, पीछे मुड़कर क्या देखते हो, आगे बढ़ता चल, सफलता तेरी चरण चूमेंगी आज नहीं तो कल। बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को भी लाइक कर रहे। धन्यवाद।